If you know basic English but still cannot speak naturally, then this video is exactly for you. Because today I'm gonna share some English patterns and structures that fluent speakers use in their daily life. These patterns will help you speak more naturally, confidently and smartly. And the best part is, at the end of this video, I'll give you a short story using many of these patterns so that you understand the real life usage of these structures. So make sure you watch the video till the end. Let's get started. My name is Lokesh Maheshwari and today's first pattern is I am going through. देखिए मैं किसी चीज से गुजर रहा हूं, जैसे आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन माई लाइफ, यानी कि मैं अपने जीवन में है ना एक बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा हूं. तो कोई भी चीज से गुजर रहे हो तो आई एम गोइंग थ्रू प्लस नाउन यहां पे लग जाता है. जैसे ही इज गोइंग थ्रू सम चेंजेस, यानी कि वो कुछ बदलाव से गुजर रहा है. एंड शी इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस, यानी कि वो बहुत तनाव से गुजर रही है. तो किसी भी चीज से गुजरने के लिए हम वहां पे गोइंग थ्रू को यूज करते हैं. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम स्ट्रगलिंग टू, यानी कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि मुझे बहुत कठिनाई हो रही है. जैसे आई एम स्ट्रगलिंग टू फोकस, यानी कि मुझे फोकस करने में बहुत परेशानी हो रही है. या ही इज स्ट्रगलिंग टू स्पीक इंग्लिश, उसको इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो. वी आर स्ट्रगलिंग टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, यानी कि हम काम को समय पर फिनिश करने में हमें बहुत कठिनाई हो रही है, भाई टाइम बहुत कम है हमारे पास. तो आई एम स्ट्रगलिंग टू मतलब मुझे ये करने में बहुत कठिनाई हो रही है. तो आपको भी बहुत सारे काम करने में कठिनाई होती है, इंग्लिश बोलने में होती है, कोई भी काम करने में होती है. तो वहां सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा? आई एम स्ट्रगलिंग टू, ही इज स्ट्रगलिंग टू या शी इज स्ट्रगलिंग टू, और उसके बाद जो भी आपको वर्ब आ जाएगा. राइट. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई मैनेज्ड टू, यानी कि मैंने किसी तरह से कर लिया है, मैनेज कर लिया है. जैसे आई मैनेज्ड टू कंप्लीट इट, यानी कि मैंने इसको किसी तरह से पूरा कर लिया है, खत्म कर लिया है. शी मैनेज्ड टू रीच ऑन टाइम, यानी कि वह जैसे तैसे करके किसी तरह से उसने टाइम पर पहुंचने का मैनेज कर लिया है. या शी मैनेज्ड टू पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास करने का मैनेज कर लिया है, किसी तरह से उसने कर लिया है. तो आई मैनेज्ड टू प्लस वर्ब, यानी कि किसी तरह से कर लिया. नेक्स्ट इज आई फेल्ड टू, यानी कि मैं असफल रहा. फेल का सेकंड फॉर्म हो गया फेल्ड. आई फेल्ड टू प्लस वर्ब आ जाएगा, यानी कि मैं असफल रहा. जैसे आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड, यार ये मुझे समझ में नहीं आया, यानी कि मैं समझने में असफल रहा. तो आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड. ही फेल्ड टू अराइव ऑन टाइम, यानी कि वह टाइम पर पहुंचने में असमर्थ रहा, असफल रहा. या द टीम फेल्ड टू विन द मैच, यानी कि टीम जो है मैच जीतने में असफल रही, यानी कि असमर्थ रही. तो आई फेल्ड टू प्लस वर्ब, यानी कि कोई भी काम करने में आप असफल रहे. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई रिफ्यूज टू. रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना. जैसे मैं मना करता हूं, आई रिफ्यूज टू लाई, मैं झूठ बोलने से मना करता हूं. शी रिफ्यूजेस टू अपोलोजाइज, यानी कि वह माफी मांगने से मना करती है भाई. ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प, उसने यार हेल्प करने से मना कर दिया. रिफ्यूज्ड सेकंड फॉर्म आ गया ना, तो उसने मना कर दिया. तो ही रिफ्यूज्ड टू. तो रिफ्यूज टू का मतलब होता है मना करना. तो आई रिफ्यूज टू मतलब मैं मना करता हूं. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम टायर्ड ऑफ. आई एम टायर्ड ऑफ, और इसके बाद आपके या तो नाउन आ सकता है, या अगर वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा. आई एम टायर्ड ऑफ का मतलब मैं परेशान हो गया हूं भाई, मैं तंग आ गया हूं. जैसे आई एम टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूजेस, मैं आपके है ना बहानों से तंग आ गया हूं, परेशान हो गया हूं भाई. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करके जो है तंग आ गया हूं भाई, परेशान हो गया हूं. शी इज टायर्ड ऑफ कंप्लेनिंग, यानी कि वो कंप्लेन जो है सुन सुन के वो तंग आ गई है. तो शी इज टायर्ड ऑफ कंप्लेनिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. तो आई एम टायर्ड ऑफ का मतलब मैं तंग आ गया हूं. नेक्स्ट इज अगेन वेरी नाइस, दैट इज आई एम सिक ऑफ. आई एम सिक ऑफ को बोल सकते हैं मैं परेशान हो गया हूं भाई. मैं तंग आ गया हूं से बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ. तो आई एम सिक ऑफ दिस नॉइस, मैं इस शोर से बहुत परेशान हो गया हूं. आई एम सिक ऑफ डिलेज, ये जो फ्लाइट डिले होती है, ट्रेन डिलेज होती है ना, आई एम सिक ऑफ दिस डिलेज, यानी इन देरियों से मैं बहुत तंग आ गया हूं. डिले का मतलब देरी होना. वी आर सिक ऑफ आर्गुइंग, यानी कि मैं बहस करने से तंग आ गया हूं, परेशान हो गया हूं मतलब. तो आई एम सिक ऑफ, वी आर सिक ऑफ, ही इज सिक ऑफ. तो सिक ऑफ का मतलब होता है परेशान हो गया हूं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज आई एम बेटर एट, यानी कि मैं ये करने में बेहतर हूं. आई एम बेटर एट स्पीकिंग नाउ, ठीक है ना, मैं अब इंग्लिश बोलने में बेहतर हूं. ही इज बेटर एट मैथ्स, यानी कि वो मैथ्स में अच्छा है. शी इज बेटर एट मैनेजिंग पीपल, यानी कि लोगों को मैनेज करने में अब वो बहुत बेहतर है. तो यानी कि कुछ भी काम करने में बेहतर है. तो आई एम बेटर एट, यानी कि मैं
ये करने में बेहतर हूं। गॉट इट? सो नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम बैड एट, यानी कि मैं ये करने में खराब हूं, यानी कि कमजोर हूं, थोड़ा सा वीक हूं मैं इसको करने में। आई एम बैड एट कुकिंग, यानी कि खाना बनाने में मैं थोड़ा कमजोर हूं भाई। ही इज बैड एट रिमेंबरिंग नेम्स, यार वो है ना, नाम याद रखने में बहुत ही कमजोर है, मतलब बहुत ही वीक है वो, नाम याद ही नहीं होते उसको, 10 बार बता दो तो भी याद नहीं होते। तो ही इज बैड एट रिमेंबरिंग नेम्स। शी इज बैड एट ड्राइविंग, यानी कि वो ड्राइव करने में बहुत कमजोर है। ठीक है, तो बैड एट मतलब किसी भी चीज में कमजोर होना। आई एम केपेबल ऑफ, देखिए केपेबल मतलब होता है किसी भी चीज को करने में सक्षम होना। आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, मैं ये काम करने में सक्षम हूं भाई, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। शी इज केपेबल ऑफ लीडिंग द टीम, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत बहुत स्मार्ट है वो, तो शी इज केपेबल ऑफ लीडिंग द टीम, यानी कि वो टीम को लीड करने में सक्षम है। एंड ही इज केपेबल ऑफ लर्निंग फास्ट, यानी कि वो फटाफट सीखने में जो है ना वो सक्षम है। तो आई एम केपेबल ऑफ मतलब मैं ये करने में सक्षम हूं, किसी भी काम को करने में जब आप सक्षम होते हो। नेक्स्ट इज आई एम अवेयर ऑफ। आई एम अवेयर ऑफ मतलब मुझे पता है भाई, मुझे इस चीज का पता है। तो आई एम अवेयर ऑफ दिस इशू, मुझे इस इशू के बारे में पता है भाई। शी इज अवेयर ऑफ द रूल्स, उसको नियमों के बारे में सब पता है भाई। शी इज अवेयर ऑफ द रूल्स। एंड वी आर अवेयर ऑफ द रिस्क, हमें रिस्क के बारे में पता है, तो वी आर अवेयर ऑफ द रिस्क। तो आई एम अवेयर ऑफ मतलब मुझे इसका पता है। नेक्स्ट इज आई एम कंसर्न अबाउट, मतलब मैं इसको लेकर चिंतित हूं भाई। आई एम कंसर्न अबाउट यू, जैसे हम सिंपल, मैं आपको लेकर बहुत चिंतित हूं भाई। तो सिमिलरली आई एम कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, मैं आपको हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित हूं। या ही इज कंसर्न अबाउट मनी, वो पैसे को लेकर बहुत चिंतित है भाई। एंड दे आर कंसर्न अबाउट द रिजल्ट्स, यानी कि वो परिणाम को लेकर बहुत चिंतित है। तो आई एम कंसर्न अबाउट यानी कि जिसको भी लेके, यानी कि मैं उसको लेकर बहुत चिंतित हूं। तो कंसर्न होना मतलब चिंतित होने की सेंस में आता है। नेक्स्ट इज आई एम क्यूरियस अबाउट, यानी कि मैं इसको लेकर बहुत उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक, या आई एम क्यूरियस अबाउट दिस इवेंट, मैं इस इवेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं या बहुत क्यूरियस हूं, बहुत उत्सुक हूं। तो आई एम क्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूं। शी इज क्यूरियस अबाउट साइंस, वो साइंस को लेकर बहुत उत्सुक है यार। एंड ही इज क्यूरियस अबाउट योर प्लान, वो तुम्हारे प्लान को लेकर बहुत उत्सुक है, बहुत एक्साइटेड है। दैट इज द मीनिंग क्यूरियस होना। आई एम कॉन्फिडेंट दैट, आई एम कॉन्फिडेंट दैट मतलब मुझे पूरा विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल विन, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा भाई। शी इज कॉन्फिडेंट दैट इट विल वर्क, वो उसको पूरा विश्वास है कि ये काम करेगा। वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन डू इट, हमें पूरा विश्वास है कि हम इसको कर सकते हैं। तो आई एम कॉन्फिडेंट मतलब मुझे पूरा विश्वास है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आई एम कन्विंस्ड दैट, यानी कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, मैं मतलब पूरा मुझे विश्वास है। आई एम कन्विंस्ड दैट ही इज राइट, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ये बिल्कुल सही है। शी इज कन्विंस्ड दैट दिस इज द बेस्ट, यानी कि वह उससे पूरी तरह आश्वस्त है कि ये सबसे सही है भाई। एंड दे आर कन्विंस्ड दैट वी शुड गो नाउ, मतलब वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि भाई अब हमें जाना चाहिए। तो कन्विंस हो जाना मतलब किसी तरह से आप पूरी तरह से राजी हो जाना, आश्वस्त हो जाना, दैट इज कन्विंस्ड। नेक्स्ट इज आई एम कमिटेड टू, आई एम कमिटेड टू मतलब मैं प्रतिबद्ध हूं इसको करने के लिए, कमिटेड है, मैंने कमिटमेंट कर दिया भाई। तो आई एम कमिटेड टू, होता है ना, मैं कमिटमेंट करने के बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो वही है आई एम कमिटेड टू, यानी कि मैं प्रतिबद्ध हूं। आई एम कमिटेड टू माई गोल्स, मैं अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हूं। शी इज कमिटेड टू लर्निंग इंग्लिश, यानी कि वह इंग्लिश सीखने के लिए प्रतिबद्ध है। एंड ही इज कमिटेड टू हेल्पिंग अदर्स, यानी कि वो दूसरों को हेल्प करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आई एम कमिटेड टू यानी कि मैं प्रतिबद्ध हूं, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कमिटेड हूं उसके लिए। नेक्स्ट इज आई एम ओपन टू, मतलब मैं खुले विचारों वाला हूं, मतलब मैं तैयार हूं, दैट इज द मीनिंग आई एम ओपन टू। आई एम ओपन टू न्यू सजेशंस, नए सजेशंस के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। शी इज ओपन टू चेंज, यानी कि वो बदलाव के लिए हमेशा तैयार है भाई, मतलब उसके विचार हमेशा खुले हैं। वी आर ओपन टू न्यू आइडियाज, हम नए आइडियाज के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आई एम ओपन टू यानी कि मैं तैयार हूं, इसके लिए हमेशा यूज कर। नेक्स्ट इज आई एम अगेंस्ट, यानी कि मैं इस चीज के खिलाफ हूं भाई। आई एम अगेंस्ट वायलेंस, मैं वायलेंस के खिलाफ हूं। या आई एम अगेंस्ट चीटिंग, मैं चीटिंग के खिलाफ हूं। या ही इज अगेंस्ट वायलेंस, वो वायलेंस के खिलाफ है। या दे आर अगेंस्ट दिस प्लान, वो इस प्लान के खिलाफ है। सो आई एम अगेंस्ट मीन्स मैं इस चीज के खिलाफ हूं। नेक्स्ट पैटर्न इज आई एम इन फेवर ऑफ, यानी कि मैं इसके समर्थन में हूं, ठीक है ना, वो तो हो गया खिलाफ हूं, आई एम अगेंस्ट। आई एम इन फेवर ऑफ
मैं इस चीज के समर्थन में हूं। आई एम इन फेवर ऑफ एडुकेशन, मैं एडुकेशन के फेवर में हूं, मतलब उसके समर्थन में हूं। शी इज इन फेवर ऑफ दिस आइडिया, वह इस आइडिया के फेवर में है, इस आइडिया के समर्थन में है। वी आर इन फेवर ऑफ चेंज, हम बदलाव के समर्थन में है, राइट, इजंट इट, हम बदलाव के समर्थन में है। आई होप यू आर लाइकिंग ऑल दीज पैटर्न्स। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं ना, कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट पैटर्न इज आई एम अंडर प्रेशर टू। आई एम अंडर प्रेशर टू यानी कि मुझ पर दबाव है ये करने का भाई। आई एम अंडर प्रेशर टू परफॉर्म यानी कि मुझ पर परफॉर्म करने का दबाव है भाई। आई एम अंडर प्रेशर टू विन, या टीम इज अंडर प्रेशर टू विन यानी कि टीम पर जीतने का दबाव है या मुझ पर जीतने का दबाव है। शी इज अंडर प्रेशर टू डिसाइड यानी कि उसको निर्णय लेने का उस पर दबाव है। तो अंडर प्रेशर टू मतलब किसी चीज का दबाव होना। तो आई एम अंडर प्रेशर टू परफॉर्म, मुझे परफॉर्म करने का दबाव है, राइट। नेक्स्ट इज आई एम इंचार्ज ऑफ। आई एम इंचार्ज ऑफ, किसी भी चीज का इंचार्ज होने का मतलब होता है जिम्मेदार होना। तो आई एम इंचार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार हूं। शी इज इंचार्ज ऑफ दिस टीम, वो इस टीम की जिम्मेदार है। या ही इज इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी यानी कि वो सिक्योरिटी का जिम्मेदार है। दैट इज इंचार्ज ऑफ का मतलब होता है जिम्मेदार होना, राइट। नेक्स्ट इज आई एम काउंटिंग ऑन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आई एम काउंटिंग ऑन का मतलब होता है मैं उस पर भरोसा कर रहा हूं। तो आई एम काउंटिंग ऑन प्लस पर्सन हो जाएगा यहां पे। जैसे आई एम काउंटिंग ऑन यू यानी कि मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। आई एम काउंटिंग ऑन हर, मैं उस पर भरोसा कर रहा हूं। नो, ही इज काउंटिंग ऑन मी, वो मुझ पर भरोसा कर रहा है। तो काउंटिंग ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। तो आई एम काउंटिंग ऑन यानी कि मैं भरोसा कर रहा हूं। किस पे कर रहा हूं? उस पे कर रहा हूं, उस पे कर रहा हूं, किसी पे भी कर सकता हूं। दैट इज आई एम काउंटिंग ऑन। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई ओ यू। आई ओ यू मतलब मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। ये बहुत कॉमन है, ये लिखिएगा, इसका एक सेंटेंस जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। आई ओ यू का मतलब मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं या मुझे आपको देना है। आई ओ यू एन अपॉलॉजी यानी कि मुझे माफी आपसे मांगनी है। आई ओ यू मनी यानी कि मुझे आपको पैसे देने हैं। आई ओ यू थैंक्स यानी कि मैं आपका एहसानमंद हूं, मुझे आपको थैंक्स देना है। तो आई ओ यू यानी कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं या मुझे आपको कुछ देना है, राइट। नेक्स्ट इज आई हैव लर्न माई लेसन, मैंने अपना सबक सीख लिया है। आई हैव लर्न माई लेसन, मैंने अपना सबक सीख लिया है। ही हैज लर्न हिज लेसन, उसने अपना सबक सीख लिया है। वी ऑल हैव लर्न आवर लेसन, हमने सबने अपना सबक सीख लिया है। एंड नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई कैंट अफोर्ड टू यानी कि मैं जोखिम नहीं उठा सकता हूं। आई कैंट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम यानी कि टाइम वेस्ट करने का मैं जोखिम नहीं उठा सकता हूं। आई कैंट अफोर्ड टू लूज दिस जॉब, अरे इस जॉब को छोड़ने का या इसको लूज करने का मैं अफोर्ड नहीं मतलब जोखिम नहीं उठा सकता हूं भाई। आई कैंट अफोर्ड टू फेल अगेन, मैं दोबारा फेल होने का जोखिम नहीं उठा सकता हूं। लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आप जोखिम नहीं उठा सकते हो। कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस, मैं इसको मिस करने का जोखिम नहीं उठा सकता हूं। आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, अपने सेंटेंस जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू यानी कि मैं आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड्स यानी कि इस वीकेंड का, टुडे सैटरडे, तो यानी कि आज हम इस वीकेंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर, मैं और सीखने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। So I'm looking forward to. Now it's time for the most important part, a short story using many of these patterns. Listen carefully and notice how these patterns are used naturally. ध्यान से सुनिएगा मेरी स्टोरी को। Rohit was going through a difficult time. He was struggling to speak English confidently, but he was determined to improve. He started practicing every day and stayed focused on his goals. Sometimes he felt tired, but he never gave up. He was committed to learning. Little by little, he became better at English. Now, he is confident that one day he will become fluent. And he always says, I have learned my lesson. Success comes through daily practice, my dear friends. So now, here, you have to repeat after me that he was struggling to speak English. He was determined to improve. He stayed focused on his goals. He became better at English. And success comes through daily practice. If you found this video useful, then like the video, share with your friends and subscribe to the channel. Which pattern did you like the most? Write in the comments. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing and keep shining. Take care of yourself.